हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो भाई हमने चैप्टर का नाम देखा। हमने कहा चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब है कि भाई हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एक प्लांट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इससे पहले जो चैप्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम देखते हैं जब हम लोग भाई प्लांट को बाहर से देखते हैं तब हम उसकी ब्यूटी को जब निहारते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से प्लांट कैसा दिखता है वो हम मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि भाई प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। फिर हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, मतलब प्लांट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना शुरू किया। हमने कहा भाई देखो, प्लांट के अंदर सबसे पहले तो हमें टिश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। टिश्यू क्या होते हैं भाई? टिश्यू होते हैं ग्रुप, सेल के ग्रुप, मतलब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है तो उसको हम टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, हमने कहा भाई जो प्लांट होते हैं ना उसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं। मैंने आपको वो सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा दिया है। ठीक है, फ्लो चार्ट भी बना के दिखाया था और उसी के साथ में हमने एक एक टिश्यू को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। फिर हमने कहा अब ठीक है भाई, टिश्यू की बात हो गई, अब आता है टिश्यू सिस्टम। जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरीके से ना यार प्लांट के अंदर भी टिश्यू सिस्टम मिलता है। यानी कि काफ़ी अलग अलग टिश्यूज़ मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं। हमने कहा भाई देखो, हमें 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम पढ़ने होते हैं प्लांट के अंदर। कौन कौन से? सबसे पहले आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यही 3 टिश्यू सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इन तीनों के बारे में। देखो यार, हम देख रहे हैं हमारे पास में प्लांट, उस प्लांट की जो आउटर कवरिंग है, यानी कि ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं हम, तो वो रेन कोट क्या करता है, हमें बाहर से पूरा कवर कर लेता है ना। तो हम कह रहे हैं भाई देखो, प्लांट को जो बाहर से कवर किया हुआ है जिसने, वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो अगर मैं आपसे साफ तौर से पूछ लूँ कि भाई एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ना हमें पूरे प्लांट की कवरिंग में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी हिसाब से उसके काम होते हैं। फिर हमने कहा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। भाई वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम बात करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम कैसे होते हैं, है ना, जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है। भाई देखो क्या चीज़ है, हमने कहा कि एक जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो एपिडर्मल ने बना दी, बीच में जाइलम और फ्लोएम मिल रहे हैं, उसको वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कह दिया। अब जो भी बचा हुआ पार्ट है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जो भी पार्ट है प्लांट में, वो आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट रूट के बारे में। अब देखो यार, मैंने आपको बहुत टाइम से बोला कि हम डाइकोट और मोनोकोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो अब वो टाइम आ गया जब हम ये चीज़ करने वाले हैं। तो देखो आज हम पढ़ेंगे डाइकोट रूट। अब देखो, आज की जो वीडियो होगी ना, उसमें सब कुछ आपने पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि जो भी आज हम टर्म्स को पढ़ेंगे ना, तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए वो शायद नया हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने कंटिन्यूसली रेगुलरली वीडियोस देखी हैं तो उसको ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, डाइकोट रूट के अंदर हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है? सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलती है एक लेयर जिसको हम नाम देते हैं एपिब्लेमा। अब ये होता क्या है? देखो, एपिब्लेमा, आप लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में तो पढ़ा है ना। एपिडर्मिस क्या होती है? प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब यार मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि भाई देखो, मान लो जैसे ये हमारी स्किन है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हम स्किन बोल रहे हैं। वहीं पे अगर हम एक प्लांट की बात करते हैं ना, तो प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो एपिब्लेमा है ना, ये एपिडर्मिस ही है, लेकिन इसको ना हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है भाई। अब कुछ जैसे कि मान लो
भाई आप पर्टिकुलरली बहुत टाइम से एक जैसा कैरेक्टर रख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप में मॉडिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि मान लो पहले आप पतले थे, फिर आप थोड़ा सा मतलब फैटी से हो गए, तो आपका एक नया नाम रख देते हैं, गोलू मोलू ऐसे करके। तो उसी तरीके से भाई है ये एपिडर्मिस, लेकिन ना इसने थोड़ा सा अलग काम कर दिया है, इसके जो पर्सनैलिटी है उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंस आ गया है, इसलिए हमने इसका नाम एपिब्लेमा रखा है। अब ये देखना ज़रूरी है कि भाई इसमें वो क्या, ऐसा क्या इसमें डिफरेंस आ गया है पहले से। तो वो ये डिफरेंस आया है कि भाई ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस तो है लेकिन विद रूट हेयर। ये वो एपिडर्मिस है जिसके ऊपर रूट हेयर्स मिल रहे हैं। अब भाई रूट हेयर क्या होता है, याद आया कुछ रूट हेयर को पढ़ के? पहले पढ़ा था हमने। देखो यार रूट हेयर कुछ नहीं होते। अभी जब आप स्टेम पढ़ोगे ना तो वहाँ पे हमें ट्राइकोम्स देखने के लिए मिलेंगे। देखो हमारे पास में ना दो चीज़ आती हैं, रूट हेयर और ट्राइकोम्स। भाई देखो ये क्या होते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो रूट हेयर होते हैं, पहले मैं यहाँ पे उसी के बारे में बताऊंगी। रूट हेयर कुछ नहीं होते यार, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, और ना हमारे जो एपिडर्मिस है उसमें से निकल रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब बिल्कुल ऐसे धागे धागे से देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि अपने घर में कोई प्लांट वगैरह हो तो उसकी रूट को ज़रा ऑब्जर्व करना, आपको दिखेंगे पतले पतले से धागे जैसे, तो वो ही अपने रूट हेयर होते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई देखो जो अपने पास में डाइकोट रूट होती है ना, वहाँ पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम एपिब्लेमा बोल रहे हैं। एपिब्लेमा कुछ नहीं है, एपिडर्मिस लेयर है जिसके ऊपर रूट हेयर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यार एपिडर्मिस के नीचे हमें एक लेयर देखने के लिए मिलती है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, याद आया? ठीक है, तो सेकंड चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कॉर्टेक्स। हमने कहा भाई कॉर्टेक्स कुछ नहीं है, एपिडर्मिस के नीचे जो हमें लेयर देखने के लिए मिल रही है उसको ही हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। बिलो एपिडर्मिस, अभी मैं आप लोगों को डायग्राम भी दिखाऊंगी, बिलो एपिडर्मिस, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके के सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पैरेनकाइमेटस। ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो हमने कहा भाई एपिब्लेमा है, उसके नीचे कॉर्टेक्स देखने के लिए मिल रही है। अब हमने एक बात पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि कॉर्टेक्स जो होती है ना उसमें 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी भाई? एंडोडर्मिस होती है, जनरल कॉर्टेक्स होती है, उसके बाद में अपने पास में एक हाइपोडर्मिस भी होती है। दोबारा कब रिपीट करती हूँ मैं एक बारी। देखो यार ये अपने पास में एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, इसके नीचे ना हमें कॉर्टेक्स देखने के लिए मिल रही है। ये जो कॉर्टेक्स है इसमें भी ना 3 लेयर्स हैं। ये वाली होती है अपनी हाइपोडर्मिस, उसके बाद में ये वाली जो लेयर है ये हो गई जनरल कॉर्टेक्स, एंड देन ये वाली अपनी एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। पता है ना ये चीज़, ठीक है। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है जिसमें हमें सुबेरिन की लेयर देखने के लिए मिलती है। पढ़ा है हमने, सुबेराइज्ड होती है, ठीक है। जैसे पानी, वो पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी कि पानी को पास नहीं होने देती। अब देखो उसके बाद में हम कहते हैं भाई पेरिसाइकिल देखने के लिए मिल रही है। पेरिसाइकिल के लिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने कहा था भाई ये जो पेरिसाइकिल होता है ये पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बना होता है, पैरेनकाइमेटस है, ठीक है। फिर उसके लिए हमने इसका जो काम होता है, फंक्शन होता है, वहाँ से मेनली काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये क्या करता है। ये हमारे लेटरल रूट्स और वेस्कुलर बंडल को डेवलप करवाता है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं अगर आपको नहीं पता, लेटरल रूट्स क्या है, वेस्कुलर बंडल क्या है, तो देखो वेस्कुलर बंडल के बारे में तो हमने पढ़ा भी है और लेटरल रूट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें ना जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी इस चीज़ के लिए तो टेंशन मत लो कि ये क्या होता है, क्योंकि वो हमें पढ़ना है सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। हमने कहा भाई 3 लेयर्स देखने के लिए मिली हैं अभी तक रूट में, डाइकोट रूट में एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल, ठीक है। अब पेरिसाइकिल के बाद में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं हमारे वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं यार? वेस्कुलर बंडल हम फ्लोएम और जाइलम को ही बोल रहे हैं। फिर हमने ये भी देखा था ना कि वेस्कुलर बंडल 2 तरह के हो सकते थे, ओपन या फिर क्लोज। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनकी अरेंजमेंट को देख के हम इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेडियल और कॉन्जॉइंट। याद आ रहा है सब कुछ, ठीक है।
तो हमने कहा भाई ये वेस्कुलर बंडल जो है, अब मेनली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, डाइकोट रूट के अंदर किस तरीके के हमें वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इनका नंबर याद रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे पूछ लेगा डाइकोट रूट के अंदर कितने जाइलम बंडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सॉरी वेस्कुलर बंडल कितने देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके लिए सीधा सीधा नंबर याद रखो, 2 से लेके 4 वेस्कुलर बंडल हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं किस तरीके के अरेंजमेंट होती है, तो यहाँ पे होती है अपने पास में रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है, रेडियली अरेंज होते हैं। देखो यार यहाँ पे ध्यान देना, 2 तरह का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है हमें हमारे वेस्कुलर बंडल्स के लिए। पहला अरेंजमेंट इस तरीके का हो सकता है, देखो यहाँ पे ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसको मैं एक वेस्कुलर बंडल को यहाँ पे बड़ा बना के दिखा रही हूँ ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे ना क्या होता है, ये अपने पास में जाइलम है, ये फ्लोएम है। ये वाला जो अरेंजमेंट होता है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम साथ में चिपके होते हैं, साथ में जॉइंट होते हैं, उस वाले अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। यार देखो नाम से ही पता लग रहा है जॉइंट, यानी कि ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये अगर ऐसे चिपके हुए हैं तो इसको हमने कह दिया कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। अब ये वाला जो अरेंजमेंट है ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो ये हमें स्टेम्स में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये हमें स्टेम्स में देखने के लिए मिलता है। वहीं पे जो अपने पास में दूसरी तरह का अरेंजमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, देखो ये अपना जाइलम है, ठीक है, ये अपना फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम ना भाई अलग अलग है, एक तरह से समझ सकते हो कि इनके बीच में लड़ाई हो गई है और ये दूर दूर बैठे हुए हैं। तो ये वाला जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक मिनट, रेडियल अरेंजमेंट। और ये जो रेडियल अरेंजमेंट होता है ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है भाई, ये हमें रूट्स में देखने के लिए मिलता है। तभी तो मैंने बोला कि भाई रूट के अंदर किस तरीके का अरेंजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, रेडियल अरेंजमेंट। भाई इसको याद कैसे रख सकते हैं कि रेडियल अरेंजमेंट होता क्या है और कहाँ देखने के लिए मिलता है। भाई ये उस तरीके का है जैसे कि जब आपको और आपके फ्रेंड्स को आपकी टीचर ने अलग अलग बिठा दिया है, मतलब देखो अलग अलग बिठा दिया ना, जाइलम और फ्लोएम आप समझो आप और आपके फ्रेंड हो, तो आपकी जो क्लास टीचर है भाई उसने आपको अलग अलग बिठा दिया है। तो जब अलग अलग बिठा दिया इस वाले अरेंजमेंट को हम रेडियल कहते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। अब भाई ये अरेंजमेंट देखने के लिए कहाँ मिलता है, रूट्स में। इसको कैसे याद रख सकते हो भाई, आपकी टीचर ने आपको अलग अलग बिठा दिया तो आप बड़े परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, तो इसलिए रूट्स पे देखने के लिए मिलता है। आई नो बहुत बेकार ट्रिक है बट चलो कोई बात नहीं, याद तो कर ही सकते हो इससे। अब देखो यार जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है वो है अपने पास में कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कंजक्टिव टिश्यू क्या चीज़ है, ये आपके लिए थोड़ा नया है। देखो कंजक्टिव टिश्यू ऐसा कोई भारी भरकम सी चीज़ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। सिंपली क्या होता है कि हमारे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट। सी आई नो मेरी राइटिंग बहुत बेकार है, और यार देखो मैं ये बात बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ जल्दी से कि देखो यार मैं ना अपनी वीडियोस में कंटेंट को अच्छे से प्रोवाइड करने में बिलीव करती हूँ, ना कि ऐसे सुंदर सुंदर लिखने में। तो यहाँ पे मेरा यार ज़्यादा फोकस रहता है कि मैं आपको चीज़ों को समझाऊँ, ना कि चीज़ों को अच्छे से लिख के दिखाऊँ। सिर्फ वो बुक्स में भी लिखा हुआ है, वो हर जगह लिखा हुआ है, और ये सच्चाई है कि भाई वो लिखा ही रह जाता है, हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर आपको चीज़ें नोट करनी है तो मेरे को बता दिया करो कमेंट में, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था एक, एंड वो रेगुलर स्टूडेंट है, एंड उन्होंने कहा था कि नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो वो मैं 1-2 दिन में कर दूँगी, ठीक है।
तो अब देखो यार, हम कह रहे हैं कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है यार। देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ना ऐसे पैचेस से पड़े होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के, ठीक है, उसी को ही हम कंजक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। जैसे कि पैचेस देखा है कभी आपने, पैच टेस्ट किया है, एक होता है जब कोई कॉस्मेटिक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए पैच टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम कह रहे हैं भाई क्या हो रहा है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ना ऐसे ऐसे पैचेस से पड़े हुए हैं पैरेन्काइमा सेल्स के, या समझ सकते हो पैरेन्काइमा सेल्स के ना धब्बे धब्बे से पड़े हुए हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। अब तो बस लास्ट चीज़ बचती है जो कि होती है पित्त, ठीक है। पित्त के बारे में हमने पढ़ा था भाई, पित्त कुछ नहीं होता। लास्ट में हमारे पास में पित्त बच रही है, पित्त। अब देखो यार, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिन्होंने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई है ना वीडियो में, उनको ये बहुत इजी लगा होगा टॉपिक। पर यार मैंने जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी मैंने काफ़ी कोशिश की है अच्छे से समझाने की। तो यार पित्त क्या होता है यार, लास्ट पार्ट होता है, सेंटर में होता है, और इसके लिए हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, मेड्यूला, ठीक है। तो देखो यार, हमने अपने डाइकोट रूट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, इनको याद रखना। फिर हम जब मोनोकोट रूट पढ़ेंगे ना तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। और फिर आपका एक काम होगा मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट में डिफरेंस टेबल बनाना, ठीक है, और उसको लाइक कह सकते हैं टैग करके शेयर करना, मेरे को टैग कर लेना और फिर शेयर करना, ठीक है। अब देखो मैं ना आपको डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। तो यार देखो, यहाँ पे जो आपको डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है वो है डाइकोट रूट का डायग्राम, जो कि हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं भाई जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो कैसे कैसे प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली जो लेयर होती है उसका नाम होता है एपिब्लेमा। तो यहाँ पे आपको दिख रही है एपिब्लेमा, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिब्लेमा। और हमने कहा था भाई एपिब्लेमा जो होती है वो कुछ नहीं होती, एपिडर्मिस लेयर होती है, लेकिन इसको हमने एक अलग से नाम दिया है एपिब्लेमा, क्योंकि इस पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रहे अपने पास में रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। रूट हेयर के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जिसको आप मेंशन करेंगे, आपकी एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम गिवन होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लेबल करवाऊंगी ना चीज़ों को, वैसे ही एनसीईआरटी में भी करना, ठीक है। हम कह रहे हैं रूट हेयर के लिए काफ़ी स्पेशल पॉइंट है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये पॉइंट लाइक मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं और आ भी सकते हैं, चाहे आप स्कूल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो चाहे नीट के लिए, ठीक है। रूट हेयर यूनिसेलुलर है, सेलुलर है, ठीक है। एपिब्लेमा क्या होती है, ऐसी एपिडर्मिस जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमें चीज़ें देखने के लिए मिल रही है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है भाई, एपिब्लेमा के नीचे देखने के लिए मिल रही है ना। हमने कहा था कॉर्टेक्स बिलो एपिडर्मिस होती है या फिर बिलो एपिब्लेमा है, तो हमें देखने के लिए मिल रहा है ये एपिब्लेमा है। इसके नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये अपना कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स में भी अगर हम देखें, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो हमने कहा था 3 लेयर्स होती है यार बेसिकली। जैसे कि मान लो इतना पोर्शन अपना कौन सा हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन अपना कौन सा हो गया, जनरल कॉर्टेक्स हो गया। एंड देन फिर हमारे पास में ये वाला जो पोर्शन हो गया इतना, ये पूरा पोर्शन, ये अपने पास में हमारा एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के लिए, एंडोडर्मिस के बारे में हमने एक स्पेशल पॉइंट पढ़ा है एंडोडर्मिस, कि भाई जो एंडोडर्मिस होती है उसके पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं भाई। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हम कहते हैं कि यहाँ पे सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, इसलिए हम इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो एंडोडर्मिस ये बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस हो गई, ये पॉइंट्स उसके लिए। एंडोडर्मिस के अंदर हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, पेरिसाइकिल देखने के लिए मिलती है। और एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। पढ़ा था ना ये पॉइंट प्रीवियस वीडियो में। देखो भाई एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है उसको हम स्टील बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्टील क्या होता है, यहाँ पे लिखती हूँ स्टील। स्टील होता है बिलो एंडोडर्मिस, बिलो एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी चीज़ें होती है उसको हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोकस करना ज़रा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करने की कोशिश करती हूँ, यस। देखो
यहाँ पे हमने देखा ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर जो होती है उसको हम पेरिसाइकल बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हम अंदर देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है यार, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो देखो ये अपने पास में फ्लोएम देखने के लिए मिल रही है, ये हमारे पास में जाइलम देखने के लिए मिल रहे हैं। और आप एक चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट है। रेडियल अरेंजमेंट कैसे, ये वाले अपने जाइलम है, ठीक है, और ये वाले अपने फ्लोएम है। तो ऐसे कर सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो दिख रहा है आपको जाइलम और फ्लोएम अलग है। मैं जाइलम को ग्रीन कलर से बना देती हूँ। ये अपने पास में जाइलम है, ठीक है, यही अपने पास में फ्लोएम है। और इसी तरीके का अरेंजमेंट तो क्या होता है भाई, रेडियल अरेंजमेंट, ठीक है। प्रूव हो गया, रेडियल अरेंजमेंट है, झूठ नहीं बोला था, ठीक है। तो ये अपने पास में फ्लोएम और जाइलम हो गए। अब ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब उसके बाद में जो लास्ट चीज़ देखने के लिए मिल रही है बीच में, पित्त, मैंने कहा था ना सेंटर में होती है पित्त, इसी को हम मेड्यूला भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, मेड्यूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था अपना डाइकोट रूट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ, ठीक है। और यार देखो यस, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, ठीक है। और अगर सब कुछ समझ में आया या फिर सब कुछ नहीं तो कुछ पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आए ना, तो या तो एक काम कर सकते हो, मेरे को कमेंट करके बता देना कि भाई हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं पर्टिकुलरली सिर्फ उस पॉइंट को रिपीट कर दूंगी, ठीक है, आपका डाउट क्लियर कर दूंगी वहीं पे। अब आपको क्या करना है, जाके एनसीईआरटी पढ़नी है, इस टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा वहीं पे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को अगेन देख लेना दोबारा से 2x स्पीड पे। स्पीड ना बढ़ी जाती है, यूट्यूब पे फीचर होता है कि हमारे पास में स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, तो एक बार 2x स्पीड पे देख लेना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, ठीक है, क्योंकि अप्रिशिएशन की ज़रूरत सबको होती है, आपको भी होती है, मेरे को भी होती है। इफ़ यू विल गेट गुड मार्क्स और आपके पेरेंट्स लाइक तब भी कहें कि कुछ रिएक्ट ही ना करें और बोले कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो सब लाते हैं, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। या फिर वो कुछ रिस्पॉन्स ही ना दे, आपको कुछ गिफ्ट ना दे, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से भाई हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है। और आप कैसे अप्रिशिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे मतलब वो नहीं करना एकलव्य की तरह अपना थंब वगैरह नहीं देना है, जस्ट अपना थंब को लाइक वाले बटन पर लगाना है, ठीक है। ये तो कर सकते हो भाई, एकलव्य ने थंब अपना दे दिया था लाइक बिल्कुल काट के, तो आपको क्या करना है, आप बस अपने थंब को अपने पास में ही रखना है भाई, हमें नहीं चाहिए, बस उसको प्रेस कर देना है लाइक बटन को, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को, और साथ ही में सब्सक्राइब वाले बटन पे भी लगा देना। और कमेंट कर सकते हो, अगर टाइप कर सकते हो थोड़ा बहुत तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन रीच 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई कैन हेल्प यू मोर, आई कैन प्रोवाइड यू मोर एंड मोर कंटेंट। लाइक यूट्यूब के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी हम लाइव क्लासेस लेने देंगे, तभी हम लोग आपको लाइक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करने देंगे। वैसे मैंने कल आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के डीपी भी शेयर की थी, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, वो वाले शॉर्ट्स पे जाके देख लेना, टेस्ट की तरह कर लेना उसको, ठीक है। और यस प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सम ग्रेट सपोर्ट एंड येस आई विल रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।